हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी और श्री जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है, उन्हें सेवा कैसे करनी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है और कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, कितनी देर तक उनके सामने भोग रखा जाता है और उन्हें दोपहर में शयन कराएं या नहीं, ये सभी बातें आज आप लोग के साथ इसी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। बस शब्दों के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो मैं आप लोग को रोज करके दिखाती हूँ। तो अगर आपके घर पे भी छोटे से लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, उन्हें आप सबसे पहले आप उठाइए, जगाइए। जब रात्रि में उन्हें शयन कराते हैं तो सुबह उन्हें जगाना पड़ता है। आप लड्डू गोपाल जी को 6 या 7 बजे के करीब उन्हें उठाइए और उन्हें जल पिलाइए। जल पिलाने, सर्दी का मौसम है तो आप उन्हें जल की जगह दूध दें, और गर्मियों का मौसम है तो आप जब लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जल पिलाइए। जल की सेवा देने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर ऐसे ही बैठा के रख दीजिए और स्नान करने के बाद ही अपने लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं और उनको नए वस्त्र धारण कराएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें, फिर उन्हें दूध का भोग लगाएं। यहाँ पर कई लोग लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान के पहले से ही दूध देते हैं, तो ये अपने अपने भाव हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और जैसा मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जिस प्रकार से करती हूँ, वही आप लोग के साथ आज वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाकर सबसे पहले जल की सेवा देती हूँ। उसके बाद कुछ देर लड्डू गोपाल जी को उसी आसन पे बिठाकर थोड़ी देर ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद कराती हूँ उनका स्नान, उसके बाद देती हूँ उन्हें दूध का भोग। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को हम दूध, दही, लस्सी, माखन, मिश्री, जो उनका प्रिय भोग है, पंचमेवा और ड्राई फ्रूट, जो भी पंचमेवा में ड्राई फ्रूट आते हैं उनका भोग, और कोई भी ऋतु फलों का भोग लगाते हैं। ये तो सब हम भोग में लगाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को बिना लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन, जो शुद्ध और स्वात्विक तरीके से बनाया गया हो, वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कड़ी चावल, खिचड़ी उनका प्रिय भोग है। और लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोग एक और है, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोग है दूध और भात। चावलों को बनाया जाता है, जैसे चावल बनाते हैं, चावलों को निकाल करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, उसे कहते हैं दूध भात। और लड्डू गोपाल जी का ये सबसे प्रिय भोग है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को कभी कभी दूध भात का भी भोग जरूर लगाएं, वो उनका प्रिय भोग है। जिस तरह माखन मिश्री लड्डू गोपाल जी का भोग है, उसी तरह दूध भात भी लड्डू गोपाल जी का भोग है। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। दिन में लड्डू गोपाल जी को कम से कम हमें 3 बार भोग तो लगाना ही चाहिए अन्न का। अगर 3 बार ना हो सके तो फिर 2 बार अन्न का भोग हमें लगाना ही लगाना है। उस 2 बार के भोग में आप चाहे तो 1 बार उन्हें नमक वाला भोजन दे सकते हैं और 1 बार उन्हें मीठा भोजन दे सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ मीठा मीठा ही खाते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लड्डू गोपाल जी को आप बदल बदल के भोजन दे सकते हैं। किसी दिन कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं, किसी दिन दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, पर उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी दिन रोटी सब्जी का भोग लगा सकते हैं, किसी दिन खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। सुबह दोपहर में आज हमने खिचड़ी का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया है, तो शाम को हम उन्हें दलिया, हलवा या मीठी पूरी, मीठा पराठा, मीठी रोटी का भी भोग लगा सकते हैं। अगर हमने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में मीठा भोजन लगा रखा है, मीठे भोजन में आपने दूध भात खिला रखा है या आपने खीर बना रखी है, हलवा बना रखा, कुछ ऐसा मीठा भोजन लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाया है, तो आप उन्हें जब शाम को भोग लगाएं, उसमें आप लोग नमकीन भोजन भोग लगा सकते हैं। जैसे रोटी सब्जी का भोग लगा सकते हैं। अगर आप दलिया भी बनाए तो नमकीन दलिया बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लें।
तो लड्डू गोपाल जी को कम से कम दिन में 3 बार अन्न का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो आप जितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। माँ यशोदा लड्डू गोपाल जी को 8 बार भोग लगाती थी। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि गृहस्थ जीवन है हमारा और हमसे इतना हो भी नहीं पाएगा। तो लड्डू गोपाल जी अपने घर पे रखे हैं तो उन्हें दिन में कम से कम दिन में 2 बार अन्न का भोग लगाएं और 1 बार फलों का भोग लगाएं और सुबह और शाम दूध का भोग लगाएं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके घर पे आती है, जैसे कोई भी ऋतुफल आए या कोई भी मिठाई आए, सबसे पहले उसमें से हिस्सा लड्डू गोपाल जी के लिए रखें। आप कोई कुछ ड्राई फ्रूट ही घर पे लाएं, कुछ भी चीज़ अपने लड्डू गोपाल जी को, उस चीज़ें होती हैं सबसे पहले भोग अपने उसमें से लड्डू गोपाल जी के लिए निकालना है। लड्डू गोपाल जी को भोग निकाल के उसमें से रख दें। लाला ये आपका भोग है, आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज़रूर करें। ऐसा करने से आप देखना, आपको अगर आप कुछ भी खाने से पहले थोड़ा सा भोग निकाल कर भगवान जी के लिए अलग से पहले निकाल के उनके सामने रख दें तो इसमें अलग ही सुकून और अपने को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और बहुत ही शांति मिलती है। आप ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे तो ये आपकी रोज़ की आदत बन जाएगी, आपका रूटीन बन जाएगा। तो और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए, आप कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। लड्डू गोपाल जी जब वो अपने आप हमारे घर पे आते हैं। जब वो लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर पे आते हैं ना, हम उन्हें नहीं लाते। लड्डू गोपाल जी खुद अपनी इच्छा से हमसे अपनी सेवा कराते और जब वो हमारे घर पे आ जाते हैं और तब वो हमें ऐसा ही बना देते हैं उनकी सेवा के लिए। जो भी उन्हें भोग खाना होता है या जो भी उन्हें ग्रहण करना होता है, जो भी उनको पसंद होता है वो हमसे बनवा ही लेते हैं। और इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को आप दिन में 3 बार अन्न का भोग लगाएं। किसी कारणवश 3 बार न लगा पाए तो दिन में 2 बार तब भी अन्न का आप भोग लगा सकते हैं। पहले तो भोग आपको 3 बार लगाना है अन्न का। काम से बाहर जाते हैं, आप काम पर जाते हैं, दोपहर के समय घर पे नहीं रहते हैं तो आप ऐसे में आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह और शाम 2 टाइम अन्न का भोग लगा सकते हैं। सुबह और शाम अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाएं। उसके बाद जब आप दोपहर के समय घर पे नहीं रहते या कहीं काम से बाहर जाते हैं या आपको भोजन बनाने का समय नहीं मिलता दिन में, तो आप दोपहर में उन्हें फलों का भोग लगा सकते हैं। उनके सामने पंचमेवा रख दीजिए। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद तुरंत उनके सामने से भोग को नहीं उठाना चाहिए। भोग को कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए कम से कम भोग उनके सामने रखें। उसके बाद हमें उस भोग को वहाँ से उठाना है। फिर वो भोग आप पूरे घर पे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। पूरे घर के लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं। वो भगवान जी का हमारा प्रसाद बन जाता है। ये हो गई लड्डू गोपाल जी को भोग कितनी बार लगाना है और भोग उनके सामने कितनी देर तक रखना है। तो लड्डू गोपाल जी को जब रात्रि में शयन कराएं, शयन कराने से पहले उन्हें दूध का भोग जरूर लगाएं। जैसे एक छोटे बच्चे की सेवा होती है ना, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की भी सेवा होती है। छोटा बच्चा जब सोता है तो माँ उसे दूध पिला के ही सुलाती है। उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को जब आप शयन कराएं उससे पहले उन्हें दूध पिलाएं और हो सके तो उनकी इत्र मालिश कर दें। रोज ना इत्र मालिश आप ना भी कर पाए तो हाथों से हल्के हल्के से उनके पाँव दबा लें, उनके हाथ पाँव को इस तरह से दबा लें और उनकी इस तरह से सेवा करें। लोरी या भजन गुनगुना कर भी लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं। इसी तरह से जब सुबह हो फिर लड्डू गोपाल जी को जगाएं, फिर उनकी वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सरल विधि से सेवा कर सकते हैं। लोग सोचते हैं ना लड्डू गोपाल जी घर पे लाएंगे तो हमारे लिए काम बढ़ेगा, लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बहुत सामान की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ताम झाम की ज़रूरत पड़ेगी और हमें बहुत उनकी सेवा के लिए इतना टाइम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल जी हमारे भाव देखते हैं और हमारा अगर उनके प्रति प्रेम भाव श्रद्धा सच्ची है तो लड्डू गोपाल जी के हमारे इस विश्वास को ना बनाए रखते हैं और एक वो विश्वास दिलाते हैं हमें कि उस विश्वास और उम्मीद को कभी ख़त्म नहीं होने देते। कहते हैं जिस घर पे लड्डू गोपाल जी होते हैं वो कभी भी कोई अन्न धन की कमी नहीं होती। वास्तव में ऐसे ही होता है। जहाँ पर लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर लड्डू गोपाल जी
अपने उस भक्त के घर को कभी खाली नहीं होने देते, किसी चीज़ से भी नहीं। लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। हम जानते हैं भगवान श्री हरि के अंश अवतार हैं, पर जब वो हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजमान रहते हैं ना, तो एक माँ जो भी उनकी सेवा करते हैं उन्हें हम अपने बच्चे की तरह ही देखते हैं, और लड्डू गोपाल जी उसी बच्चे की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सरल विधि से भी आप लोग इस तरह सेवा कर सकते हैं, और बहुत संपत्ति नहीं चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी हमारी झोपड़ी जहाँ हम रहते हैं ना, छोटे से घर पे, उस घर पे भी रह लेते हैं। बस उनको रखने के लिए हमारा मन सच्चा होना चाहिए और हमारा प्रेम भाव अच्छा होना चाहिए उनके प्रति। वो अपने आप ही हमारी नैया को पार लगा देते हैं। बस यही थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए कि लड्डू गोपाल जी की सरल विधि से घर पे हम सेवा किस प्रकार से करें, और जिस प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ वही मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भगवान से प्रेम कैसे करें, भगवान के लिए वो भाव कहाँ से लाएं, भगवान और भक्त का कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये ऐसे ही भगवान के प्रति हमारा, भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान की सेवा कैसे करें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और अपना प्रेम इसी तरह से आप बनाए रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा अपने शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश करी। यानी कि जिस प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप लोगों को पता है आजकल पूजा पाठ की वीडियो नहीं आ रही है, और जल्दी ही आप लोगों के साथ उसी पूजा पाठ की वीडियो के साथ मिलूंगी और उसी लड्डू गोपाल जी के साथ मिलूंगी। और फिर मिलती हूँ कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।